कई बार जब हमें चोट लग जाती है या शरीर में कहीं कट जाता है तो खून बहने लगता है और खून निकलने के कुछ देर बाद खून गाढ़ा हो जाता है तो खून निकलना बंद हो जाता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इसे रक्त का थक्का बनना कहते हैं। यह क्यों जरूरी है? यदि रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो छोटी सी चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होगा, और अगर रक्त का थक्का नहीं बनता तो शरीर का सारा खून बह जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए रक्त का थक्का बनना यानी ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही जरूरी है। यह रक्त का थक्का कैसे बनता है? जैसे हम जानते हैं कि रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट का बहुत ही बड़ा सहयोग है, जिसमें विटामिन के का भी पूरा सहयोग है। अब हम यह जानते हैं कि यह कार्य कैसे करता है। जब हमें कभी चोट लगती है या कभी चाकू से उंगली कट जाती है, तब यह कट जाती है तो रक्त वाहिनियाँ को क्षति पहुँचता है। अगर रक्त वाहिनियाँ ब्लड वेसल क्षतिग्रस्त न हो तो ब्लड शरीर के बाहर ही नहीं आता, वह वाहिनियों के अंदर ही रहता है। जब ब्लड वेसल क्षतिग्रस्त होता है तो प्लेटलेट एक एंजाइम मुक्त करता है जिसे थ्रोम्बोकिनाइज कहते हैं। थ्रोम्बोकिनाइज प्रोटीन के प्रोथ्रोम्बिन पर कार्य करता है तथा इसे थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब थ्रोम्बिन ग्लाइकोप्रोटीन यानी फाइब्रोजिन पर कार्य करता है तथा फाइब्रिन में बदल देता है। यह अघुलनशील होता है। यह संरचना में फाइबर जैसा होता है, इसलिए इसे फाइब्रिन कहते हैं। रक्त कोशिकाएं ब्लड सेल्स फाइबर प्रोटीन में उलझी हुई होती है तथा एक थक्के का निर्माण करती है जो वाहिनियों के प्रोटीन को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है तथा रक्त का बहाव रुक जाता है। और रक्त का थक्का बनने के बाद कुछ पीला द्रव भी बाहर आता है। यह द्रव तरल पदार्थ या सीरम कहलाता है, जो कि वास्तव में ब्लड प्लाज्मा होता है। इसमें रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। जो रक्त बाहर निकलता है वह 3 से 8 मिनट में जम जाता है। अगर विटामिन के उपस्थित होता है तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी होता है, और अगर ब्लड में विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आनुवांशिक विकार के कारण, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस विकार को हीमोफीलिया कहते हैं। यह उन बच्चों में पाया जाता है जिनके माता पिता बहुत ही पास के रिश्तेदार होते हैं। तो अब आपको ब्लड क्लॉटिंग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।